हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तो मैं एक और दमदार थामा मूवी विथ एक्सप्लेनेशन लेके आ चुका हूँ। ये मूवी जो है वो डायरेक्टली भेड़िया मूवी और स्त्री जैसी मूवी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। दोस्तों, आखिर वो समय आ चुका है, वो पल आ चुका है जब थामा मूवी रिलीज हो चुकी है। एंड आज के इस वीडियो में मैं अपने ही वॉइस में इस थामा मूवी के बारे में बताऊंगा। और ये मूवी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, स्ट्रीम मूवी स्त्री टू जैसी दमदार मूवी और भेड़िया जैसी मूवी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि इस मूवी में उन दोनों कैरेक्टरों को भी इसमें दिखाया गया है, जिसमें वरुण धवन भी इस मूवी में सामने आया है। खैर, जो भी हो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के थामा मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें, और चैनल पे नहीं हुए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, थामा मूवी की स्टार्टिंग होती है आज से करीबन हजार सौ साल पहले। इनफैक्ट उस समय जब अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर जो है दुनिया के ऊपर राज करने के लिए निकला था। वो सारी दुनिया के ऊपर कब्जा कर चुका था और अब बारी थी इंडिया की। और जब वो इंडिया पे कब्जा करने के लिए आ रहा था तो वो एक जंगल से गुजरता है, वो और उसकी सेना। तभी वहां पे कुछ लोगों उस पे हमला कर देते हैं, जिनमें से सारे लोगों के जो आंख थे वो लाल थे और उनकी बहुत बड़ी बड़ी दांतें थी। और वो कोई और नहीं बल्कि बेताल थे, जो लोगों का खून पीते हैं। और वो बहुत ही पुराने समय से उस जंगल में रहते थे। और हमें पता चलता है कि ये बेताल कोई और नहीं, वो लोग होते हैं जो मरने के बाद बनते हैं। और यहाँ पे उन सभी का जो राजा है उसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने प्ले रोल किया है। और उनका इस मूवी में नाम है यक्षासन। और जो यक्षसान होते हैं वो अपनी पूरी सेना के साथ उस अलेक्जेंडर और सिकंदर के पूरी ग्रुप को खत्म कर देते हैं। उसके बाद जाके कहानी जो है हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाई जाती है। और मूवी हमें आयुष्मान खुराना की ओर दिखाई जाती है, जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर है। और इस मूवी में उनका नाम आलोक गोयल है। और जो आयुष खुराना है यानी कि आलोक गोयल, वो एक न्यूज रिपोर्टर है जो आजाद न्यूज जैसे के साथ काम करता है। और आपने देखा हो कि जितने भी न्यूज रिपोर्टर है वो एकदम तड़कता-भड़कता न्यूज़ चलाना चाहते हैं कि उनका टीआरपी बढ़े, मगर नहीं बढ़ता है तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो। मगर जो आलोक गोयल है उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने एक बंदे को ₹50 दे के एक कब्रिस्तान पे लिटा दिया कि वो एक्टिंग करे, मगर वो लाइव रिपोर्टिंग चल रहा था और वो बंदा बीच में ही सीन में से उठ के बोलता है कि मैं इतनी रिपोर्टिंग करूँगा। और ये देख के लाइव में सबको पता चल जाता है और इससे उनकी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होती है। और जो आलोक गोयल होते हैं इन सब इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए चल पड़ता है। और उसके 2 दोस्त बोलते हैं कि क्यों ना तुम कोई पोस्ट डालो, क्योंकि इतने समय से तुमने कोई पोस्ट भी नहीं डाला है। इसलिए वो वहाँ से जंगल की ओर जाता है और एक पेड़ के तने के ऊपर चढ़ जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद वो एक सेल्फी लेता है, क्योंकि वो जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहता था। तो वो जब सेल्फी लेता है और लेके देखता है तो उसमें वो तो था, लेकिन उसके बगल में एक भालू था। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से गिर जाता है। और जो भालू होता है वो उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि उसके जो 2 दोस्त थे वो जो है वो उसको छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। और वो जो भालू रहता है वो जो है आलोक गोयल के पीछे पड़ जाता है। इसलिए वो जो आलोक गोयल है वो एक पेड़ के तने के भीतर जाके छुप जाते हैं। और जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसलिए वो जो आलोक है उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता। और कुछ ही समय में जो आलोक है वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। तभी जाके यहाँ पे एंट्री होती है रश्मिका मंदाना, जो इस मूवी की मेन हीरोइन है, जिसका नाम है इस मूवी में टराका। वो कि वहाँ पे कोई शख्स है, फिर वो उसको बचाती है और अपने साथ लेके जाती है। और इसी में हमें पता चलता है कि जो टराका है वो कोई इंसान नहीं है, वो भी एक बेताल है। मगर वो किसी का खून नहीं पीती। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग उसका खून पीते हैं इंसानों का, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। कि वो जो शख्स था आलोक गोयल, उसकी वो मदद करती है, उसकी देखभाल करती है। वो कुछ दिन तक तारका के पास ही रहता है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। और फिर कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो गोयल को लगता है, आलोक गोयल को यही लगता है कि वो भी एक लड़की है जो आस-पास के गाँव में रहती है। और ये सुनने के बाद वो अपने बारे में, अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताने लगता है। तो फिर तारका कहती है कि तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया है और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगी जब तुम ठीक हो जाओगे। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करता है। और वहीं पे इस जंगल में दूसरी तरफ एक और ही कहानी चल रही है, जिसमें हमें दिखाया जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने जितने भी बेतालों को देखा था, वो सारे के सारे बेताल इसी जंगल में रहते हैं। और इसी जंगल में एक बहुत बड़ा मंदिर है, जो मंदिर कोई और नहीं बेतालों का मंदिर है, जिसका नाम है थामा। और जितने भी जो बेताल है वो इस मंदिर के आसपास में ही रहते हैं और वो लोगों
को हार्म नहीं करते हैं। और इन सब बेताल के लीडर को ही कहा जाता था। हम उस मूर्ति को देखते हैं और उस मूर्ति के हाथ में हमें एक दिल को दिखाया जाता है और फिर हमें इसका इतिहास बताया जाता है। रक्त बीज नाम का एक डीमन था जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उसको एक वरदान था कि कोई भी अगर उसको मारेगा, अगर उसका एक रक्त भी जमीन में गिरेगा तो वो उससे बहुत सारा रक्त बीज बन जाएगा, 2-3 रक्त बीज आ जाएंगे। तो अब उसके पास ये वरदान था और दुर्गा माँ इसको मारने के लिए उन्होंने बेतालों को बनाया, क्योंकि जैसे ही दुर्गा माँ इन रक्त बीज को मारते थे, बेताल जो थे वो सारे इन रक्त बीजों के खून पी जाते थे, जिसकी वजह से रक्त बीज का खात्मा हो गया। और जब इन रक्त बीजों का खात्मा हो गया तब जाके जो दुर्गा माँ थी उन्होंने जो बेताल है उन बेतालों को इसी धरती योनि पे छोड़ दिया और ये सोच के छोड़ा कि जो भी है इस दुनिया का लेन-देन ऊपर-नीचे, ऊपर-भाव को यही बचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया और इसका जो मेन राजा है जिसका नाम है यक्षसरा। जितने भी बेताल है वो सब यक्षसना को इसलिए कैद करके रखे थे क्योंकि वो कोई और नहीं, वो सबको का खून पीना चाहता था, सबका इंसानों का खून पीना चाहता था। इसलिए उसको एक गुफा में कैद करके रखा गया, मगर जितने लोग थे वो उसे जानवर की बलि दिया करते, जानवर का खून उसे प्रभावित किया करते थे, मगर वो सिर्फ इंसान का खून पीना चाहता था, इसलिए उसे कैद करके रखा गया। फिर दूसरे सीन में हम लोग और तारका को देखते हैं जो साथ में एक साथ बस में जाके टाइम स्पेंड कर वहां पे बहुत सारे बेताल आ जाते हैं और उन सबको पकड़ के वो अपने साथ अपने जंगल लेके जाते हैं और वहां पे जब उनको लेके जाया जाता है तब वहाँ पे सारे बेताल लोग जमा होते हैं और जो वहाँ पे उनका जो पुरोहित होता है रोल राज प्रेम ने निभाया है और इस मूवी में उनका नाम रक्तक्ष है। रक्तक्ष से पूछा जाता है कि आखिर वो इस आलोक का क्या करे, क्योंकि ना ही वो एक बेताल है बल्कि वो इस जंगल में आ गया है, इसलिए अब उसका क्या करना है। और इसलिए जो रक्तक्ष होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसे वो लोग बंदी बना के रखेंगे और इसके क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। जितने भी बेताल थे वो आलोक को कैद करके उसी गुफा में डाल देते हैं जिसमें यक्षस रहता है, वो उसका राज है जिसे बंदी बना के रखा गया है। और जैसे ही वो एक इंसान को देखता है, आलोक को देखता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो उसके खून के गंध से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया था, क्योंकि कम से कम 75 साल हो गए थे, वो एक बार भी किसी इंसान का खून नहीं पिया था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसको खून भी नहीं मिलेगा इंसान का। लेकिन जैसे ये बात तारका को पता चलता है, वो उड़ के उस गुफा के अंदर से जाके वहाँ से आलोक को लेके बाहर आ जाती है और जितने भी लॉयल बेताल रहते हैं, वो लोग उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। फिर तारका वो उसे जंगल के कोने में लेके चली जाती है और वो उससे कहती है, आलोक से कहती है कि तुम एक काम करो, इस जंगल से निकल के चले जाओ, क्योंकि हमारे इस टेरिटरी में बहुत सारे रूल्स हैं जिसके हमें पालन करना पड़ता है। तो इसलिए ये हमारा रूल है कि कोई भी बेताल जो है इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए तुम इस जंगल से बाहर चले जाओ। लेकिन जो आलोक होता है वो अकेले नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो अपने साथ तारका को भी लेके कूद जाता है और जैसे ही कूदता है उसके ऊपर एक बस रहती है, बस के ऊपर वो लोग कूद जाते हैं और बच के वो लोग वहां से निकल जाते हैं। और जैसे बस के ऊपर गिरते हैं वहां से फिर वो लोग प्यार भरी बातें करने लगते हैं, वो लोग एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं, अपने में बात करने लगते हैं। और फिर जो आलोक होता है वो उसे वहां से लेके निकल जाता है अपने घर की ओर। और जब वो अपने घर के गेट के पास पहुंचता है तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ देखता है और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर वाले उसकी फ्यूनरल मना रहे हैं। और जैसे ही उसके घर वाले, उसके मम्मी-पापा उसे देखते हैं, आलोक को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका बेटा जो था अभी भी ज़िंदा था। इस मूवी में आलोक के पापा का रोल निभाया है, उनका नाम है प्रवेश रावत। उनका इस मूवी में जो है बड़ी सच्ची मिजाज का रोल है और वो अपने बेटे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं क्योंकि उनको यही लग रहा था कि वो कोई लुटेरा है जो उसके बेटे का रूप लेके आया है, उनके बेटे के जैसा दिखता है, जो आके उनको लूट लेगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए वो उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं जैसे कि 10 में तुम्हारे कितने मार्क्स हैं? हमारे कुत्ते का नाम क्या था? ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल के बारे में वो उससे पूछते हैं। बट फाइनली उनको कहीं न कहीं एहसास हो जाता है कि वो उनका ही बेटा है जो उनके पास आ चुका है। फिर आलोक तारका को अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसका नाम तारका नहीं तारिका बताता है क्योंकि उसके घर वाले कुछ सोचने ना लगे। इसलिए फिर उसके बाद से वो बोलता है कि ये आज से ये लड़की हमारे साथ ही रहेगी क्योंकि इसी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। और सारे घर वाले उसके शुक्रिया अदा करते हैं, मगर जो उसके पापा थे मन ही मन वो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि शायद ऐसा ना हो कि ये लड़की उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के हमें लूट लेना चाहती है।
फिर उसके पापा बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं उसकी बेटी यानी कि तारिका से भी। मगर बहुत सारे सवाल पूछने के बाद भी आखिरकार वो मान जाते हैं कि वो उनके घर में रहेगी। उसके बाद जाके फिर डिनर का समय होता है। उसके घर वाले जो तारिका को बहुत सारे खाने के लिए ऑफर करते हैं, पुलाव, राजमा, चावल, ऐसे बहुत सारी चीज। मगर ऑफ कोर्स वो बेताल है, तो इसलिए वो ये सब खाना नहीं खाती है, बल्कि वो खून पीती है। फिर जब वो रात को सो जाती है तो अचानक बगल के घर से उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। तो जो तारिका रहती है वो उस कुत्ते के पास चली जाती है, क्योंकि उसे खून पीने की बहुत ज्यादा लत लगी हुई थी। तो वो वहां पे खून पीने की कोशिश करती है। तभी जाके आलोक आके उसे रोक देता है और फिर उसे अपने रूम में लेके आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर अगली सुबह ऐसे लोग उसे क्लब लेके जाता है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत ज्यादा इंजॉय करना चाहता था। और जब वो उसे क्लब लेके जाता है तो वहां पे उसे रेड वाइन दिखती है। तो जो तारिका रहती है वो रेड वाइन को ब्लड समझ लेती है, इसलिए वो उसे पी लेती है। और जब वो पीती है तो वो थोड़े नशे में हो जाती है और वो कुछ लड़के के साथ डांस करने लगती है। ये देख के जो आलोक रहता है वो वहां से उसको लेके गाड़ी में डालता है और वहां से जाने लगता है। तभी जाके रास्ते में वो सारे लड़के उनके पीछा करने लगते हैं और बीच में ही उसके गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद वो उतार के लड़की को अपने साथ लेके जाना चाहते थे और वो जो आलोक रहत को बहुत ही ज्यादा मारने लगते हैं। तभी जाके जो तारिका रहती है वो ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सारे लोगों के ऊपर हमला कर देती है और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। और फिर जो आलोक रहता है वो उसे गाड़ी में डाल के घर की ओर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक बहुत सारे बेताल है जो नीचे उतरते हैं और उन सारे लड़कों के गर्दन तोड़ देते हैं। और इसी से हमें पता चलता है कि जो इन दोनों का, आलोक और तारिका का, इन दोनों का बेताल बहुत पहले से ही पीछा कर रहे थे और वो ये चाहते थे कि ये लोग परेशान हो जाए और वापस से जो तारिका है वो अपना टेरिटरी यानी कि अपने जंगल में चले। बाद जाके वो जो आलोक रहता है और वो तारिका को लेके फाइनली अपने घर की ओर आ जाता है। और जब वो अपने घर में आता है तो उसके मम्मी पापा सोए हुए रहते हैं। उसके बाद जाके वो तारिका को अपने घर के रूम में लेके जाता है। उसके बाद जाके वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और शोर करता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम उस समय तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या? तुम क्यों उन लोगों के खून पीने लगे? फिर जाके पीने की कोशिश भी कर रही थी। फिर जाके वो उसे बताती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या? क्योंकि वो सिर्फ़ जानवरों का खून पीती है। आज तक उसने इंसानों का खून नहीं पिया, मगर वो अपने बॉडी और माइंड से अपने होशो और हवास को खो चुकी थी। इसलिए उसने ऐसा गुस्ताखी करने की कोशिश की, मगर वो आश्वासन देती है कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। भी जो आलोक रहता है वो उससे पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? तुम खून क्यों पीना चाह रही हो? कहीं तुम कोई वैम्पायर वगैरह तो नहीं हो? तो फिर जाके जो तारिका रहती है वो बताती है कि मैं वैम्पायर नहीं हूँ, लेकिन मैं बेताल हूँ। बेताल वैम्पायर जैसे नहीं होते, बल्कि मैं एक इंसान जैसी हूँ, मगर मैं इंसान से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं उड़ भी सकती हूँ। इसलिए मैं इंसान से बहुत ही ज़्यादा अलग हूँ और मैं एक बेताल हूँ। फिर तारिका वो अपने इतिहास के बारे में बताती है। फिर वो बताती है कि ऐसे ही आज से कुछ समय पहले जो है हम लोग इंसानों का खून पीते आ रहे थे। लेकिन जब वॉर हुआ, स्टार्ट हुआ 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से हमने देखा कि क्रूएलिटी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इंसान इंसानों को ही मार दे रहे हैं। जब जो पार्टीशन हो गया था उसके बाद जाके हमने देखा कि इंसान इंसान को ही मार देते हैं। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम उन लोगों का, इंसानों का खून नहीं पिएंगे, नहीं तो हम भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे और इंसानों ही का एक खून पीने लगेंगे। इसलिए हम उन्हीं लोगों का खून पीते थे जो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हो या फिर लोगों को मारते हो, उन लोगों का खून पीते थे। उसके बाद देखिए हमारे सारे लोगों ने डिसाइड किया कि हम किसी का खून नहीं पिएंगे, क्योंकि शायद अगर हम उनका खून पिएंगे तो हम उनके जैसा ही क्रूअल हो जाएँगे। इसलिए हम लोगों ने, किसी ने उन इंसानों का खून पीना बंद कर दिया। मगर जो हमारा यक्षरक्षण है, यानी कि जो हमारा राजा है, वो इन सब चीज़ों के विरुद्ध था। वो ये चाहता था कि वो हमेशा से इंसानों का खून पिए और ये हम में से कितने लोगों को उसने काट के बेताल बनाया है। दरअसल बात ऐसी है कि जो बेताल होते हैं वो अगर किसी इंसान का पूरा खून पी जाए तो वो बेताल मर जाते हैं, वो इंसान मर जाते हैं। मगर अगर कोई बेताल इंसान को थोड़ा सा खून पी लेते या फिर थोड़ा काट भी देते तो वो फिर से वो इंसान भी बेताल बन जाता है और एक बार जो बेताल बन गया वो कभी इंसान नहीं बनेगा। इसलिए हम सारे लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग उसे बंदी बना के रखेंगे, क्योंकि अगर वो कैद से बाहर रहेगा तो सारे इंसानों का खून पिएगा। हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग उसे कैद कर देंगे और जो हमारे पुरोहित थे, यानी कि रक्षासन,
उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसे कैद करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी जादुई शक्ति से वो उन्होंने कैद कर दिया उसको। लेकिन जिस दिन वो कैद हो रहा था तो उसने एक वचन लिया था कि भले मैं 75 साल से किसी का खून नहीं पीऊंगा, लेकिन अगर किसी भी बेताल ने ये नियम किया या फिर किसी ने किसी को भी इंसान का खून पिया या किसी को बेताल बनाया, तो उसी दिन से मैं आजाद हो जाऊंगा और फिर से मैं इस साम्राज्य का राजा बन जाऊंगा, इस बेतालों का राजा बन जाऊंगा। इसलिए तुम हमारे राजा हो, तुम ही ने हम लोगों को बनाया है, इसलिए जब तक तुम इस कैद में रहोगे तब तक तुम्हें हम खून देते रहेंगे, लेकिन इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का। इसी के साथ जो तारका है उसकी स्टोरी खत्म होती है। उसके बाद जाके वो ये दिखाती है कि उसके सीने में कोई दिल नहीं है, और फिर तभी उसी पर घर में पुलिस आती है, और पुलिस को देख के हमें ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं, पंचायत सीरीज के प्रयल चाचा है। उसके बाद जाके वो पुलिस आलोक से आके कहता है कि हमने सीसीटीवी कैमरा में भी देखा कि जिस रास्ते से तुम लोग आए उस रास्ते में कुछ लोगों की मर्डर हो गई है, इसलिए हम तुमसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। तभी वो तारिका को देखते हैं और वो कहते हैं उन लोगों से कि हमें तारिका से कुछ पर्सनली अकेले में मिलके बात करनी है, और वो उसके साथ कमरे में चले जाते हैं। और जैसे ही वो उनके साथ कमरे में जाते हैं तो वो उसे अपना चेहरा दिखाते हैं, अपना असल रूप दिखाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो भी एक बेताल, वो जो है वो इंसानों और बेतालों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं चाहते थे कि बेतालों का राज इंसानों के पास आए, इसलिए वो बैलेंस बनाने के लिए वो इस इंसानों के शहर में रहते हैं। और फिर उन्होंने बोला कि ये तुमने ठीक नहीं किया इंसानों को मार के, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे बीच में इम्बैलेंस हो सकता है। अच्छा हुआ कि तुमने उनका गर्दन तोड़ के मारा है, बल्कि अगर तुमने उनका खून पी के मारा होता तो इसका एक अलग ही बवाल हो जाता है। एक काम करो, तुम वापस से अपने जंगल, अपने बेताल शहर में चली जाओ। जब तक तुम यहाँ पे रहोगी इन लोगों के परिवार को भी बहुत ज्यादा खतरा है। इसके बाद जाके कह के जो पुलिस वाला होता है वो वहां से निकल जाता है। जब आलोक तारिका से आके पूछता है तो वो उसे कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो इससे तुम्हारे परिवार को भी बहुत ज्यादा खतरा होगा, इसलिए वो वहां से निकलने लगती है। आलोक उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे बस स्टैंड तक छोड़ के बस में बैठा देता है, और जैसे ही बस में बैठाता है फिर से वो अपनी गाड़ी भगा के एक ट्राई करता है कि वो फिर से रोक दे तारिका को न जाने के लिए, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और काफी कहने के बाद भी वो उसकी बात नहीं सुनती, लेकिन जब वो ड्राइविंग कर रहा था तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बस स्टैंड और तारिका पे था, इसलिए उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। और इतना देखते ही जो तारिका रहती है वो बस को रुकवाती है, और और वो आलोक के पास जाती है और देखती है कि उसकी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है, उसकी सांस बहुत ही ज्यादा कम है, वो जल्दी ही मरने वाला है। इसलिए वो उसके पास एक ही उपाय बचता है, वो जो है आलोक को काट लेती है और उसको भी बेताल बना देती है। फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और ये बात जैसे उसके परिवार वालों को पता चलती है, उसके परिवार वाले हॉस्पिटल में आते हैं और डॉक्टर उसका इलाज करने लगते हैं। बट फाइनली आईसीयू में जाने के बाद, उसका इलाज करने के बाद वो उसे मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि वो अब नहीं है इस दुनिया में। मगर फिर हमें देखा जाता है कि जो आलोक है उसके ऊपर तारिका का काटने का असर हो रहा है, और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और जैसे ही वो ठीक हो जाता है वो ब्लड बैंक की ओर भागता है और वो खून पीने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे खून की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और फिर उसके घर वालों को पता चलता है कि जो आलोक है वो जिंदा है, इसलिए जो उसके घर वाले होते हैं वो आलोक को लेके अपने घर चले जाते हैं और उसे रात में सुला देते हैं। और फिर जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि धूप से उसके शरीर जल रही है। तभी जाके जो तारिका रहती है वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि अभी तुम बेताल बन चुके हो, नए नए बेताल बने हो, इसलिए तुम्हें धूप से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मगर फिर उसके बाद जाके सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो तारिका से पूछता है कि आखिर क्यों तुमने मुझे बेताल बना दिया, आखिर क्यों? वो उसे पूछने लगता है और वो देखता है कि उसके सीने में दिल है, वो धड़क भी नहीं रहा है। और फिर जाके वो उसे कहती है कि मेरे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं था, तुम मरने के कगार पे आ गए थे। अगर मैं तुम्हें नहीं काट के बेताल नहीं बनाती तो तुम अभी तक मर चुके होते, इसलिए मैंने तुम्हें बेताल बना दिया। आलोक है धीरे धीरे अपने इस रूप को भी एक्सेप्ट कर लेता है, और धीरे धीरे जो तारिका होती है वो उसके ट्रेनिंग कराती है और उसे बताती है कि कैसे उड़ना है, कैसे चलना है, कैसे दौड़ना है, और बहुत सारी नए नए टेक्निक। एक बेताल के पास शक्तियां होती है। फिर ऐसे ऐसे करके उसके पापा को कहीं ना कहीं शक होने लगता है। उसके बाद जाके वो उसके पापा उससे पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद जाके अपने साथ हुई सारी घटनाओं को वो अपने पापा को विस्तार में बता दे। अपने पापा को ये भी दोस्तों हमें पता चलता है कि वो तांत्रिक कोई और ने अप्पा मूवी का एल्विस प्रभाकर पास में हमें भेड़िया और स्त्री जैसी मूवी का भी रिव्यू दिया जाता है। एल्विस प्रभाकर से मिलने के लिए जना आता है जो भेड़िया का ही भाई था,
और जना को एक सरकटे राक्षस ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा भयानक युद्ध किया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। और जब जना उसके पास आया तो वो एल्विस कह रहा है कि अगर तुम्हारा भाई किसी बेताल का खून पी लेगा तो उस वो अपने बेरिया रूप में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। तभी वहां पे आलोक और उसका पापा आता है, और आने के बाद वो उस तांत्रिक से कहता है और जना को वहां से जाने के लिए बोलता है। बोलते हैं कि मेरा बेटा बेताल बन चुका है और अब उसे ठीक कर दिया जाए। मगर वहां पे जो तांत्रिक होता है वो कहता है कि अब जो भी एक बार बेताल बन जाता है वो उसको एक भी बार ठीक नहीं किया जा सकता है। ये सुन के उसके जो पापा थे वो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर प्रभाकर जो होता है जना को बुलाता है और बोलता है कि जो आलोक है वो भेड़िया बन चुका है, और अगर इस तुम्हारे भाई ने इसका खून पी लिया तो वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और वो भेड़िए रूप से भी ठीक हो जाएगा। फिर मूवी में हमें वरुण धवन को दिखाया जाता है, और वरुण धवन अकेले पाके जो आलोक है उनके ऊपर हमला कर देता है, और दोनों के बीच में काफी ज्यादा युद्ध हो जाता है, क्योंकि दोनों जो है वो जो भेड़िया है वो एक बूंद खून मांगता है बेताल से, मगर ऑफ कोर्स बेताल नहीं देगा। इसलिए दोनों में बहुत ज्यादा युद्ध होने लगता है। मगर जो बेताल होता है वो अपना थोड़ा सा ब्लड निकाल के जो भेड़िया को ललचाने लगता है, और इसी पकड़ में जो भेड़िया होता है वो एक बूंद ब्लड खून पी लेता है उसका, और तब जाके वो काफी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। तभी यहाँ पे जो भेड़िया होता है वो बेताल को बहुत ज्यादा मारने लगता है। तभी जाके यहाँ पे तरका आती है, वो आलोक को यहाँ से चुपके से लेके चल जाती है, और फिर वापस से वो उसको लेके जाते हैं वही पुलिस वाले के पास जो बेताल था। वो उसके पास ले जाके उसके साथ हुई सारी घटना को बताती है कि जो एक बूंद खून है वो भेड़िए ने पी लिया है। फिर उसने कहा कि ये बहुत ज्यादा गलत हो गया और अब वो उससे और खून मांगने की कोशिश करेगा, खून लेने की कोशिश करेगा, इसलिए तुम लोग यहाँ से बहुत जल्दी, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके चलिए। तो जो पुलिस वाला होता है वो उसको एक खुफिया जगह लेके जाता है, जो कहता है कि वो उसने बनाया है सिर्फ और सिर्फ बेताल लोगों के लिए। मगर यहाँ पे जो कुछ नशीली दवाई आलोक को पिला दिया जाता है, और उसके बाद जाके जो तारका रहती है उसको अपने पूरे गैंग के साथ बेताल जो रहता है, बेताल और वो पुलिस वाला रहता है, वो उसको लेके वापस से वही जंगल अपने जगह लेके चला जाता है, क्योंकि वो उन लोगों का प्लान था कि वो अब जो तारका है उसके बंदी बनाना चाहते हैं, और जो भी आलोक है उसको छुपा के रखना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनका प्लानिंग था, इसलिए वो जो है आलोक को वहीं रखते हैं, और तारका जो होती है उसको वो लोग बेताल के साथ जंगल में भेज देते हैं। और वहां पे होता भी कुछ ऐसा ही है, वहां के जितने भी बेताल है वो सब उस तारका को लेके चल जाते हैं जंगल में। वहां से यक्षासन को जो है उसको आजाद कर दिया जाता है, और उसकी जो बेड़िया है को पहना दी जाती है। उसके बाद उसको कैद में डालने जाने वाला था। फिर उसके बाद जाके जो पुलिस वाला होता है वो आलोक को घर भेज देता है, और फिर उससे कहता है कि उसे कई दिनों तक उसके घर में ही रहना होगा, और उसे कहता है कि उसे घर के बाहर कहीं नहीं जाना होगा। फिर जब वो आलोक अपने घर आता है तो ये सारी बातें अपने पिता से बताता है, और जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो उसके जो पिता है वो उसे एडवाइस करते हैं कि तुम्हें ऐसे तारका को छोड़ के नहीं आना चाहिए। तो फिर वापस वो उस जंगल में चला जाता है, और वो जंगल में जाके उस भीड़ में देखता है कि जो यक्षासन है उसको आजाद कर दिया गया है, और तारका जो है उसको बंदी बना दिया गया है, और फिर से यक्षासन उस सारे बेतालों के ऊपर राज करने लगा है। और फिर उसके बाद से वो बन गया होता है थामा और उन सबका लीडर। फिर इसके बाद से हमें दिखाया जाता है जो इनका पुरोहित होता है वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, और उनके हिसाब से जो यक्षासुर है वो उनका राजा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पुराणों के हिसाब से जिसके भी सीने में दिल होगा, धड़कता होगा, वही उनका असली राजा होगा। और बेताल का दिल धड़कता ही नहीं है, इसकी वजह से कोई उसका असली राजा नहीं बन पाया। और तभी उससे जब जेल में डाला जाता है तारका को, आलोक सामने आता है और उसे कहता है कि अगर डालना है तो उसे एक सप्ताह के लिए जेल में डाला जाए, उसके बाद जाके उसको आजाद कर दिया जाए। लेकिन उसको कोई आजाद नहीं करता है, यक्षासन है वो अपने सैनिकों को छोड़ देता है उस आलोक को मारने के लिए, और उसमें से जो एक सैनिक को जो आलोक है वो उसे डिफीट कर देता है। उसके बाद जाके जो यक्षासन होता है वो उसका जो रूह है, आत्मा, उसको कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। उसके बाद जाके आलोक और यक्षासन में काफी ज्यादा युद्ध होने लगता है, और दोनों में बहुत ज्यादा घमासान युद्ध होने लगता है। तो आलोक है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रहार करने की वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, और जो यक्षासन है उसका ब्लड भी पी लेता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बेहोश हो जाता है और वहीं पे मर जाता है। और जिसकी वजह से जो तारका रहती है वो काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। उस मंदिर के अंदर से एक बहुत ज्यादा रोशनी प्रकट होती है, और जो उस मंदिर था उसमें से जो तारका मंदिर है उसमें जो दिल बना है वहां से एक रोशनी प्रकट होती है, और रोशनी जो होती है वो आलोक के अंदर चली जाती है। और जो रोशनी जब आलोक के अंदर जाती है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और वो शक्तिशाली भी नहीं होता बल्कि जो उसका दिल है वो धड़कने लगता है, और फिर से वापस से वो जिंदा हो जाता है। और अब जाके जो युद्ध होता है उसमें वो आलोक जो है वो यक्षासन के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीका से प्रहार करता है, वॉर करता है, उसको कैद कर लेता है। कैद करने के बाद वो उसको उसी गुफा में कैद कर देता है, और फिर जो उसका पुरोहित होता है वो सबके सामने ये घोषणा करता है कि आज से जो आलोक है वही हमारा
असली थामा है, क्योंकि वो पहला ऐसा थामा था जिसका दिल धड़क रहा था। और फिर मूवी के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि जो यक्षरक्षण है उसके पास सर कटा आता है और वो उसे कैद से छुड़ा के लेके चल जाता है। जब ये बात आलोक, तारका और पुरोहित को पता चलता है कि सब लोग मिलके वहां पे जाते हैं। उसके बाद जाके जब वो लोग जाके देखते हैं तो वहां से वो लोग गायब हो चुका था यक्षरक्षण और जो सर कटा है। उसके बाद जाके जो पुरोहित होता है वो कहता है कि अब वो यहाँ से आजाद हो चुका है, अब वो जाके इंसानों का खून पिएगा। मगर जब फिर आलोक कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा, वो कितना भी पावरफुल हो जाए लेकिन वो वापस से उसको डिफीट करेगा। फिर पुरोहित कहता है कि वो ऐसा नहीं है, वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। और फिर जाके जब आलोक पूछता है कि उस मेरे को उससे ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो पुरोहित होता है वो बताता है कि तुम्हें भेड़िया का खून पीना पड़ेगा। तो इनफैक्ट इसी के साथ ये मूवी में पता चलता है कि जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसमें जो आलोक है, वरुण धवन है जिन्होंने बेताल का रोल निभाया है, इन दोनों में बहुत ज्यादा महायुद्ध होगा। और जो अगली मूवी जो आएगी उसमें बेताल और भेड़िया दोनों में पहले युद्ध होगा, उसके बाद जाके जो है रावण से यानी कि यक्षण से और जो सरकटा से उन लोग के साथ जाके फिर युद्ध होगा। यानी कि इससे पता चलता है कि जो है जो इसका चैप्टर 2 आएगा, थामा का चैप्टर 2 आएगा। तो वेल गाइस ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। इनफैक्ट गाइस आप लोग को मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगती है तो कमेंट में थामा 2 लिख देना गाइस। मैं जब नेक्स्ट पार्ट होगा तो नेक्स्ट मूवी होगा इसका पार्ट 2 होगा तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। खैर गाइस आई होप आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी है तो एक वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए स्टोरी के साथ।